गाइस, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनकी तुम तैयारी अपने कॉलेज के साथ साथ ही कर सकते हो। तो जैसे ही तुम्हारा कॉलेज फिनिश होता है तुम एग्जाम निकाल सकते हो एंड देन तुम गवर्नमेंट जॉब पकड़ लोगे सीधा सीधा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, 5 से 6 बताऊंगी। तो प्लीज कॉपी और पेन ले आओ और साथ साथ जो मैं बता रही हूँ ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी क्या एवरेज सैलरी रह सकती है, क्या तुम्हारा काम होगा, कितना मुश्किल है ये एग्जाम, सब बताऊंगी। तो प्लीज नोट करते चलना। फर्स्ट वन इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। आधे से ज्यादा बच्चे कॉलेज में इसी की तैयारी कर रहे होते हैं एंड कॉलेज में ना अलग अलग सोसाइटीज भी होती हैं जो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स की हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आपकी बेसिक ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में रिक्वायर्ड होती है। दूसरा, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ना तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए भाई कॉलेज में इसकी तैयारी तुम बड़े आराम से कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी एज जो मैं बताती हूँ वो है 21 to 32 ईयर्स की आपकी एज रहनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की अटेम्प्ट आपकी 6 रहते हैं, जनरल कैटेगरी की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस बताऊं तो पहला तो भाई तुम्हारा प्रीलिम्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, फिर मेंस होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड देन कम्स द पर्सनल इंटरव्यू जिसमें काफी सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। तुम देख भी रहे होगे इतने सारे आते हैं, मतलब मॉक जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं काफी सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको इसमें क्या क्या करने को मिलेगा। पहली बात तो यार देखो, आप इससे आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो एंड अदर ग्रुप ए सर्विसेज एज वेल। ठीक है, इसमें तुम्हारा काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, मतलब यार खुद सोचो है ना, आईएएस आईपीएस बड़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो यूपीएससी से भाई तुम्हारे को बहुत ऊपर ऑरा मिल जाता है तुम्हारा। ठीक है, बाकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो इट इज प्रिटी हाई। तुम्हें भी पता है यूपीएससी काफी मुश्किल एग्जाम है क्रैक करना, बट तुम तैयारी अगर साथ साथ कर रहे हो तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट केवल 800 से 1000 तक होते हैं। तो समझ रहे हो तुम, 0.2% से भी कम है इसका सिलेक्शन रेट। ठीक है, सैलरी लेकिन काफी अच्छी रहती है, यहाँ पे पर्क्स मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया। तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, वो तो ना घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, वही सब है। तो काफी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यस, आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो कॉलेज के साथ साथ, बहुत ही बेस्ट टाइम रहता है वो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कंडक्ट कराते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनकी एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है, तुम फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो, फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, तुम बस 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, एज के बताऊं तो 18 to 27 ईयर्स का होना चाहिए। जॉब रोल्स इसमें रहते हैं एलडीसी, डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट। बट डीईओ में ध्यान रखना कि तुम्हारी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, ये एक थोड़ी चीज रहती है। सिलेक्शन का सिंपल सा है, पहले एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वाला हो जाएगा और स्किल टेस्ट, मतलब हाँ कंप्यूटर वंप्यूटर चलाना आता है ना बच्चे को, ये सब टेस्ट किया जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी बोलूँ तो काफी मॉडरेट रहती है, ज्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्वियसली लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल, वही बात आ जाती है, बट डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, तो क्या पता तुम क्रैक कर लो। ठीक है, सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, 25 से 30 हजार। आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज भाई बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए तैयारी करने का, तो तुम फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज एसएससी सीजीएल। ठीक है, पहले मैंने अलग बताया था, अभी सीजीएल बता रही हूँ। ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कराते हैं। इसकी लेकिन एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, एज ग्रुप की बात करूँ तो 18 से 32 पोस्ट डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद बाकी जॉब रोल्स की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो तुम भाई, बहुत अच्छी, मतलब काफी, मतलब होता है ना कि एक रिस्पेक्टेड जॉब है। ठीक है, उसके बाद सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ऑडिटर, ये सब तुम बन सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की तो अगेन टीयर 1 और टीयर 2 वाला टाइप है इसका भी। तो टीयर 1 में बेसिकली तुम्हारा वही स्किल्स वगैरह, वो जैसे मैंने बताया था, तुम्हारा एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव, देन तुम्हारे स्किल्स टेस्ट करी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्टी की बात करूँ तो यार मॉडरेट टू हाई रहता है, ज्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई के बीच में ही रहता है। 20-30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं भाई इसमें। ठीक है, और काफी कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ज्यादा बच्चे नहीं सेलेक्ट होते बट बहुत लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स चाहिए। ठीक है, वही चीजें इसमें भी काफी सारे पर्क्स मिलते हैं, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है इसमें। ठीक है, तो कॉलेज के फाइनल ईयर वाले अगर स्टूडेंट है वो काफी सारे इसको लगे रहते हैं इसकी मेहनत करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूं दैट इज सीडीएस। ये है बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो आप दे सकते हो, यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं ये। एलिजिबिलिटी अगेन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तो रिक्वायर्ड है ही। एज ग्रुप की बात करूं तो 19 to 25 आपकी अप्रॉक्स होनी चाहिए। बाकी एकेडमिक्स में आपको यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी वगैरह मिलते हैं। सिलेक्शन की बात करूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट तुम्हारा रिटन एग्जाम होता है एंड देन तुम्हारा प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज वाला, उसके बाद मेडिकल होता है, बिकॉज मेडिकल इज इंपॉर्टेंट इन सब चीजों में। ठीक है, डिफिकल्टी की बात करूँ तो
मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एसएसबी इंटरव्यू जो होता है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब नॉट एवरीबडी कैन क्वालिफाई दैट। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और तुम अच्छे से अपने सारे थॉट्स वगैरह जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उन सबके आंसर कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू। और भाई कितनी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे इंटरव्यू तक क्रैक कर ले रहे हैं बट उनका हेल्थ मेडिकल में निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करो बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। तो एक बार मेडिकल के क्या क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें वो एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊं तो फिफ्थ जो सबका ऐसे बेसिक सेफ ऑप्शन होता है दैट इज बैंकिंग के एग्जाम, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक होता है जैसे आरबीआई ग्रेड बी, ये तो बहुत कॉमन है, लिटरली ये कौन कंडक्ट कराता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एज इसका 21 to 30 है, तो मेक श्योर कि तुम इस एज ग्रुप के विद इन आ रहे हो। सैलरी यहाँ पे काफी 80 से 1 लाख रहती है, तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब एक्सट्रीमली यहाँ पे मैं बता तो रही हूँ, लिटरली मेरे साथ के भी इतने सारे स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो रहता है कॉम्पिटिटिव तो रहता है। उसके बाद तुम्हारे को ऑफिसर लेवल पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एसबीआई पीओ, लिटरली एसबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, ठीक है, जो बहुत पुराना है, तो तुम इसको देख सकते हो। एसबीआई पीओ बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, तुम प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हो, गुड ग्रोथ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज आईबीपीएसपीओ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये करवाते हैं। उसके साथ साथ मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सिमिलर वही एसबीआई पीओ जैसा ही रहता है, ठीक है। सिलेक्शन का सिंपल से यही है, प्रीलिम्स मेंस एंड देन तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा, और इंटरव्यू को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगेन बाकी सबके कंपैरिजन में इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कॉलेज फ्रेंडली बड़ा आसान है, क्वांट्स पे और लॉजिकल रीजनिंग इन सब पे अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका आप किसी से भी पूछो कि क्या प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम में, तो वो बोलेंगे रेलवे के एग्जाम। तो नेक्स्ट है हमारा रेलवे एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कंडक्ट करवाते हैं, ग्रुप ए बी सी डी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता है, बी जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, सी जो है वो एनटीपीसी जेई के थ्रू होता है, ठीक है। बाकी जो ग्रुप डी है वो टेक्निकल और ट्रैक पोस्ट। मे बी अभी तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, बट एक बार खुद से भी पढ़ के देखना, ठीक है। तुम्हें जिसमें भी इंटरेस्ट है तुम अकॉर्डिंगली उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्टी की बात करूँ तो यार मॉडरेट टू हाई रहता है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स, लिटरली मैसिव एप्लीकेंट्स आते हैं इसमें, ठीक है। और कॉलेज फ्रेंडली हाँ है, ठीक है। बाकी ग्रुप ए जो है उसके लिए थोड़ा अलग से तुम्हारे को डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लिटिल बिट डिफिकल्ट रहता है दैन दी अदर वंस, ठीक है। उसके बाद एक ऑनेस्ट अगर मैं तुम्हें सम एडवाइसेस दूं, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन भी है, इज दैट कि इफ यू वांट टू बी ऑन टॉप, एकदम टॉप का पावर और इम्पैक्ट वगैरह चाहिए, देन यूपीएससी है, ठीक है। और तुम्हें अगर अपने गवर्नमेंट जॉब का सिक्योर जो करना है गोल, कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर ये चाहिए तो भाई तुम्हारे लिए एसएससी सीजीएल इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। उस बाद डिफेंस की लाइन में जाना है, डिफेंस की लाइफ चाहिए, तो सीडीएस, भाई सीडीएस तो सबको ही पता है कि डिफेंस के लिए होता है। नेक्स्ट इज अगर तुम्हें स्टेबल डिसेंट सैलरी चाहिए तो बैंकिंग में जाओ, जैसे कि मैं कह रही थी कि बैंकिंग में हर कोई इसलिए जाता है कि गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर तुम्हें जल्दी जॉब चाहिए, लाइक 12th के बाद तुरंत जॉब में जाना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, देन CHSL, ठीक है, इसमें तुम्हें करना है। उसके बाद अगर तुम्हें रेलवे सेक्टर में स्पेसिफिकली जाना है तो तुम्हारे को रेलवे के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अभी आई होप तुम्हें जो मैंने एंड में इतना सारा समझाया, समरी दी, वो समझ आ गई होगी। मैंने मोटा मोटा जिस्ट में समझा दिया है तुम लोगों को। बाकी तुम मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, ताकि उसके फ्री रिसोर्सेज और पूरा रोड मैप में तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां मैं जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन बताती रहती हूँ तुम्हें। बाकी सब्सक्राइब to my channel, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.